इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले लाइन व लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट को मेज़र कैसे करते हैं और लाइन सेगमेंट को कंपेयर कैसे किया जाता है, पहले हम इन सभी बातों को अच्छी तरीके से सीखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अब देखिए, हमने जो है यहाँ पर दो लाइनें खींची हैं, ए बी और सी डी। बताइए कौन सी लाइन है और कौन सी लाइन सेगमेंट है। तो लाइन और लाइन सेगमेंट के बारे में स्टूडेंट्स हमने जो है पिछले चैप्टर में जो है अच्छे प्रकार से हमने आपको समझाया था। तो कुछ बच्चों को मालूम होगा और कुछ बच्चों को मालूम नहीं होगा। चलिए हम फिर से आपको दोबारा से आपको याद दिलाते हैं कि लाइन और लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन में एंडिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होते हैं, क्योंकि ए को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं और बी पॉइंट को भी आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। इसके एंड पॉइंट फिक्स नहीं है, इसलिए इसे लाइन कहते हैं। और लाइन को ए बी के ऊपर एक लाइन खींचेंगे और दोनों साइडों में उसके एरो के साइन बना देंगे। तो इस प्रकार से जो है ए बी लाइन को प्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं हम लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट, अब देखिए ये लाइन है और इस लाइन के जो है एंड पॉइंट जो है वो फिक्स्ड है। तो ये जो लाइन जो है वो लाइन सेगमेंट है। जिस लाइन के एंड पॉइंट फिक्स होते हैं उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसके एंड में डॉट बना देते हैं और लाइन सेगमेंट को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कि सी डी के ऊपर बस एक लाइन ड्रा कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम लाइन सेगमेंट को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, यहाँ हमने कुछ लाइन खींच रखी हैं, ए बी और सी डी। तो ए बी और सी डी में आप देख के बताइए कि कौन सी लाइन बड़ी है और कौन सी लाइन छोटी है। तो हम इन दोनों लाइनों का हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें जो है बड़े आसानी से पता चल रहा है कि ए बी लाइन बड़ी है और सी डी लाइन छोटी है। और उसके नीचे जो लाइन दे रखी हैं इन दोनों का हम कंपैरिजन करें तो देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों में जो है कंपैरिजन करना जो है आसान नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों जो हैं एक ही बराबर लग रही हैं। सपोज़ कर लीजिए ये जो है 5 सेंटीमीटर की है और ये कितने की है, लगभग 5.1 की है। तो ये जो है लगभग एक ही बराबर लग रही हैं, तो इनको जो है कंपैरिजन करना आसान नहीं है। तो इसके लिए जो है हम किस प्रकार से जो है इन लाइन सेगमेंट को जो है मापेंगे। मान लीजिए यदि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है
हमने मान ली ये जो है एक लाइन सेगमेंट है। यदि मैं पूछूं कि वह कितने लेंथ की है तो आप उसे कैसे बताओगे? इसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वह है रूलर। रूलर की सहायता से जो है हम लाइन सेगमेंट को जो है मेजर कर सकते हैं। अब देखिए लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है उसे आप जो है रूलर पर कहाँ रखोगे? तो उस लाइन सेगमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट को हम जो है रूलर के 0 पॉइंट पर रखेंगे और लाइन सेगमेंट के एंडिंग पॉइंट जो है रूलर के किसी भी नंबर पर आ सकता है। यदि मान लो एंडिंग पॉइंट जो है 5 पर आया है तो उस लाइन सेगमेंट की लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर हुई। इस प्रकार से हम लाइन सेगमेंट को जो है रूलर से मेजर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरिजन बिटवीन लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को कैसे कंपेयर करोगे? इसके लिए 3 मेथड दिए गए हैं। पहला मेथड है कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, दूसरा मेथड है कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, तीसरा मेथड है कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। तो हम पहले मेथड को समझेंगे, कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। मैं आपको 2 लाइन सेगमेंट दे रहा हूँ, ए बी एंड सी डी। आप इसमें देखकर बताइए कि कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो आप जो है बहुत ही जल्दी बता दोगे कि ए बी लाइन बड़ी है और सी डी लाइन छोटी है। लेकिन कुछ केसेस में यह मेथड फेल हो जाता है। अब हम जो है दूसरी लाइन सेगमेंट लेंगे, ए बी एंड सी डी। पहले वाले की लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है और दूसरे की लेंथ जो है 4.1 सेंटीमीटर है। तो ऐसी लाइन सेगमेंट को ठीक से नहीं पता कर सकते कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। इसको कैसे पता करें? तो इसके लिए जो है दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड है कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। हम 2 लाइन सेगमेंट लेंगे, ए बी एंड सी डी। अब हमें एक लाइन सेगमेंट चूज करेंगे। हमने जो है सी डी लाइन सेगमेंट को चूज कर लिया। अब ट्रेसिंग पेपर को सी डी लाइन सेगमेंट के ऊपर रखेंगे और ट्रेस पेपर को जो है, ये हमारा ट्रेस पेपर है और इस ट्रेस पेपर को जो है सी डी लाइन के ऊपर रख दिया। ट्रेस पेपर एक ट्रांसपेरेंट पेपर होता है। ट्रेस पेपर में से सी डी लाइन दिख रही होगी। सी डी लाइन को ट्रेस पेपर के ऊपर स्केल की सहायता से बना लेंगे। अब ट्रेस को जिस लाइन सेगमेंट के ऊपर रखेंगे जिस पर हमें कंपेयर करना है, उस ट्रेस पेपर को ऐसे रखेंगे कि जो सी पॉइंट है, जो ये सी पॉइंट है, वह पॉइंट ए के ऊपर आना चाहिए। अब ये हमारी ए बी लाइन है। अब सी डी का जो पॉइंट है, सी पॉइंट है, ए के बिल्कुल ऊपर आना चाहिए। यानी यहाँ पर जो है सी पॉइंट आना चाहिए। ट्रेस होने के बाद जो डी पॉइंट है लाइन के ऊपर ही आएगा।
अब मान लीजिए डी पॉइंट जो है यहाँ पर आया। टेस्ट पेपर की सहायता से हम यह पता निकाल सकते हैं कि कौन सी लाइन बड़ी है और कौन सी लाइन छोटी है। तो देखिए, हमने जो है CD को AB लाइन के ऊपर रखा, तो AB लाइन जो है वो बड़ी हुई और CD लाइन छोटी हुई। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इससे जो है मेज़र करने में बहुत टाइम लगेगा। तो इससे भी जो है इजी मेथड जो है वो थर्ड मेथड है। तो हम थर्ड मेथड की बात करेंगे। थर्ड मेथड है कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड ए डिवाइडर। इस मेथड में हम दो लाइन सेगमेंट लेंगे, AB एंड CD, और इसमें जो है एक डिवाइडर लेंगे, इसे हम डिवाइडर कहते हैं, और स्केल लेंगे, स्केल को रूलर कहते हैं। अब डिवाइडर के जो हमारा पहला पॉइंट है उसे जो है A पॉइंट पर रखेंगे और डिवाइडर के दूसरे पॉइंट को B पॉइंट पर रखेंगे और डिवाइडर को ऐसे उठाएंगे उस पे से कि डिवाइडर जो है बिल्कुल हिले नहीं। यदि हिल गया तो जो है डिवाइडर जो है इक्वल जो है लेंथ नहीं देगा। ठीक है, तो अब जो है डिवाइडर को जो है A पॉइंट पर रखेंगे और डिवाइडर के दूसरे पॉइंट को B पर रखेंगे। अब इसे उठा के जो है स्केल के पहले पॉइंट को डिवाइडर के 0 पर रखेंगे और डिवाइडर का दूसरा पॉइंट जो है कहीं पर भी आ सकता है, 3 पे, 4 पर या 5 पर, किसी भी पॉइंट पर आ सकता है। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि डिवाइडर का दूसरा पॉइंट 4 पे आ गया, तो AB की जो लेंथ हो जाएगी वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब CD की लेंथ हम फाइंड करेंगे इसी प्रकार से। डिवाइडर का पहला पॉइंट जो है वो C पॉइंट पर रखेंगे और डिवाइडर का दूसरा पॉइंट जो है D पॉइंट पर रखेंगे और इस डिवाइडर को जो है बिल्कुल वैसे के वैसे ही हम इसे उठा लेंगे और रूलर पर रख देंगे और डिवाइडर का पहला पॉइंट जो है रूलर के 0 पॉइंट पर रखेंगे और दूसरा पॉइंट जो है वो कहीं पर भी आ सकता है, 3 पॉइंट पर, 4 पॉइंट पर या 5 पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर भी आ सकता है। तो सपोज कर लीजिए कि जो D का डिवाइडर का दूसरा जो पॉइंट है वो 3 पर आ गया है, तो CD की जो लेंथ हो जाएगी वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है हम दो लाइन सेगमेंट की जो है लेंथ फाइंड कर सकते हैं और उनमें कंपेयर कर सकते हैं। तीनों मेथड में लाइन सेगमेंट को कंपेयर करने का सबसे आसान तरीका यही है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है। तो स्टूडेंट्स, इसकी डिसएडवांटेज के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, दोबारा से मैं फिर आपको बता रहा हूँ। यदि यहाँ पर हम लाइन सेगमेंट लें, इसका नाम AB हमने रख दिया, इसका नाम जो है CD रख दिया,
इधर फिर जो है हम 2 लाइन सेगमेंट लेंगे। इसका नाम हम रखेंगे E और F और इसका नाम रखेंगे G और H। तो स्टूडेंट्स हम इन 2 लाइन सेगमेंट का कंपेयर करें और पूछें कि इन दोनों में कौन बड़ी है। तो इन दोनों में जो है बड़ी आसानी से हमें पता चल रहा है कि EF जो लाइन सेगमेंट है वो बड़ी है और GH लाइन सेगमेंट जो है वो छोटी है। अब इन दोनों लाइन सेगमेंट में कंपेयर करें AB और CD में। तो AB की लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर की है और CD की लेंथ जो है वो 4.1 सेंटीमीटर की है। तो इन दोनों में देखकर जो है हम पता नहीं कर सकते कि कौन सी लाइन बड़ी है कौन सी लाइन छोटी है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इन लाइन सेगमेंटों का कि हम इसमें जो है आसानी से पता नहीं कर सकते कि कौन सी लाइन बड़ी है और कौन सी लाइन छोटी है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा वी कैन नॉट कंपेयर द लाइन सेगमेंट with small difference in their length. We cannot say which line segment is of greater length. So there is changes. There is chances of errors due to improper viewing. हम उन लाइन सेगमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते जिनके बीच लेंथ में बहुत छोटा डिफरेंस होता है। हम यह बता भी नहीं पाएंगे कि कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है कौन सी लाइन सेगमेंट छोटी है। इन दोनों लाइन सेगमेंट को बताने के लिए गलती हो भी सकती है कि स्टूडेंट्स जो हैं बड़ी लाइन सेगमेंट को छोटी भी बता सकते हैं और छोटी लाइन सेगमेंट को बड़ी बता सकते हैं। तो ये जो है स्टूडेंट्स सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज इट बेटर टू यूज ए डिवाइडर देन ए रूलर वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है? रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए जो बेहतर है वह डिवाइडर है, क्योंकि जब हम रूलर का यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि हमसे गलतियां हो जाएं कि रूलर थिक हो भी सकती है जिसकी वजह से हम सेगमेंट की लेंथ का पता ना लगा पाएं, और डिवाइडर के जो एंड पॉइंट जो होते हैं बहुत पॉइंटेड होते हैं जिसकी सहायता से हम बहुत एक्यूरेटली
लाइन सेगमेंट की लेंथ पता कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हम राइट करेंगे while using a ruler may be chances of error occur due to thickness of the ruler with reading the length of segment. A divider has pointed and so it helps us to read exact measurement.